हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ के अभी सुबह ही हुआ है और डुग्गू मेरे पास आके रोज सुबह आ जाता है, ऐसे 4-5 बजे 6 बजे लगभग सुबह आ जाता है मेरे पास लेटने के लिए और बहना से प्यार करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं दीदी के पास बिट्टू चली गई थी और डुग्गू मेरे पास लेटा था सुबह सुबह ही। और उसके साथ मतलब थोड़ा-सा टाइम बिताता है। सुबह ये भी जग जाती है, शाम टाइम को भी कम ही सोती है और फिर सुबह भी जगती है। उसके बाद फिर आराम से सोती रहती है। यहाँ पे डुग्गू भी अपना जो भी खाने-पीने का था तो लेके चल दिए थे। और आज था हमारे यहाँ पे ना दसों था, मतलब जो बोलते हैं शुद्ध, तो वही था। तो बहुत सारे कपड़े वगैरह सब कुछ दीदी को धुलना था। दीदी सारे कपड़े वगैरह बहुत, जितने भी घर में हैं कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे फिर सुबह पे यहाँ पे हो रही थी चाय वगैरह, तो सबका चाय तो हो गया था। मैं थोड़ा लेट ही उठती, जैसे आप लोगों को पता ही है, तो लेट उठने के कारण मैं सबसे बाद में चाय पी। तो अपना चाय ली यहाँ पे डुग्गू को भी। तो मेरा इस टाइम का ना कुछ अलग ही अनुभव रहा। अभी सुबह टाइम को जैसे अगर मेरी नींद खुलती है तो देखती हूँ कि बिट्टू सामने होती है, नहीं तो डुग्गू अचानक से मेरे सामने आ जाता है। तभी वो दूसरे बिस्तर में रहता है, फिर भी जैसे सुबह होता है ना, सबसे पहले उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे बिट्टू बहना क्या कर रही है। तो सबसे पहले उसी के पास आता है। और फिर यहाँ पे काम तो बहुत सारा था, तो यहाँ पे मेरा नाश्ता था वही हलवा था। और वो क्या बोलते हैं, चिवड़ा, दूध। तो अभी इस टाइम पे तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन बाद ही सब कुछ सही होगा। और मेरा ये आजकल का ना ऐसे ही रूटीन रहा है कि सुबह का कुछ मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है। और ये मेरा ब्लॉग ना थोड़ा-सा लेट ही जाएगा, क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पाती। अगर मैं ब्लॉग शूट भी कर ली ना तो एडिट नहीं करती। तो ये मेरा 2 से 3 दिन बाद ही जा रहा है ब्लॉग। तो फिर मैं सारे जो भी थोड़ी बहुत काम थे, वैसे तो सारा दीदी को ही करना था, तो मैं जो भी थोड़े बहुत काम थे तो मैं नहा ली थी, डुग्गू को भी नहला दी थी। तो आज तेल वगैरह भी लगा सकते, तो यहाँ पे डुग्गू को मैं ऐसे तेल लगा रही हूँ। बट वो ना मोबाइल पे पड़ा है, मोबाइल का इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया ना, क्या हुआ, हल्का-हल्का ठंडा है तो मैंने हीटर भी यहाँ पे चला के रखी हूँ। आजकल ना पता नहीं क्या हो गया है मेरे यूट्यूब को ना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि मेरे व्यूज़ ही नहीं जा रहे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी मतलब वीडियो भी कम ही जा रहे हैं, बट जो भी जा रहे हैं ना उसमें व्यूज ही नहीं जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, कैसे है, नो आइडिया। बट फिर भी मैं एक टाइम पे ना, एक पल के लिए लगता है कि जाने दो, छोड़ देते हैं, वीडियो ही बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि अरे नहीं, ये जो काम है ना करते रहते हैं, कभी ना कभी हो सकता है शायद सक्सेस मिले ही। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ही अगर रहेगा तो हो सकता है मिलेगा ही, बहुत जल्द मिलेगा, बट आप लोग सपोर्ट करोगे तभी। और यहाँ पे दीदी सारे जगह पर झाड़ू पोछा बहुत सारे काम हैं, जैसे कि घर में होते हैं जो भी, तो वही सारे काम। और मैं यहाँ पे अपना नहा चुकी हूँ, सारे जगह जल वगैरह भी वो करूँगी, छिड़कूंगी। और यहाँ पे बिट्टू अभी सो रही थी, तो अब मैं चलती हूँ किचन साइड, क्योंकि और सारे काम तो हो ही चुके हैं। दीदी को फाइनली नहाना है, कपड़े वगैरह भी दीदी सब फाइनल ही कर दी थी। तो अब मैं आ जाती हूँ आज किचन में। और डिलीवरी के इतने दिनों बाद मैं आई हूँ किचन में, तो मैं सोची थोड़ी शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वही क्या बोलते हैं, दाल वगैरह भी रखूँगी, दूध वगैरह पकाना है, सब कुछ अभी मतलब यहाँ पे ना सब कुछ साफ़ हो करके रखा हुआ था, तो सब कुछ अभी करना ही है। तो सबसे पहले तो दाल रख दूँगी। तो दाल पकती रहेगी। अभी मुझे धूप में भी जाना है, क्योंकि मैं बाल धुली हूँ, तो मुझे धूप भी लेना ज़रूरी है, कहीं ठंडा ना लग जाए। और मुझे अभी इस टाइम पे मुझे ठंडी वैसे तो नहीं लगती, बट ये लगता है कि मेरे कारण उसको ना ठंडी लग जाए, तो इसकी वजह से ना सब कुछ अभी थोड़ा ख्याल ही रखना पड़ता है। वैसे तो फरवरी भी चलेगी, मार्च आ रहा है, तो अब तो सारी जगह मतलब कि अब गर्मी ही गर्मी होगी, ठंडी तो एकदम से गई ही है। लेकिन फिर भी अभी बस वही बच्चे के हिसाब से तो है ठंडी। यहाँ पे सारे जगह मैं जल वल सब कुछ छिड़क चुकी थी, और फिर आ गई थी दाल रख के, मैं आ गई थी थोड़ा धूप में। तो अभी मैं यहाँ टॉवल रखी हूँ, क्योंकि अभी मंदिर पे आए हैं जो पूजा करने वाले आते हैं ना, तो इसकी वजह से मैं टॉवल रख ली थी। मैं दुपट्टा लाना भूल गई। तो यहाँ पे चलते हैं अभी थोड़ा
पका लेंगे दूध वगैरह। और यहाँ पे दाल भी मेरी पक चुकी है, तो यहाँ पे दूध आके रखा हुआ था। वही मतलब कि जैसे गाय का भी आता है, भैंस का आता है, 2 तरह का दूध आता है, तो मतलब दोनों ही पकाने हैं। अभी मैं छानूँगी अच्छे से और रख दूँगी पकने के लिए, तो ये भी पकता रहेगा। थोड़ी बहुत जो भी और काम होंगे तो वो सारे काम कर लेंगे। वैसे तो आज भी मतलब वही फ्राई वगैरह होगा नहीं, नॉर्मली ही बनेगा, तो नॉर्मली वैसे चटनी बना लेंगे, तो जैसे टमाटर और टमाटर पका के वैसे ही नॉर्मली इस टाइम का मतलब ऐसे ही चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो अभी तो मतलब बस डुग्गू भी यहाँ पे ही है और दीदी को उधर का जो भी कर रही हैं तो वो सारा काम कर रही हैं, तो मैं सोची मैं ही किचन का थोड़ी बहुत इधर का कर देती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी दीदी के लिए। तो यहाँ पे लग तो गई हूँ, लेकिन यही होता है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कमर दर्द कर रहा है थोड़ी थोड़ी। अगर मतलब शुरू स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, बट अभी ना उतना ज़्यादा वो हुआ नहीं है, तो ना पेन वगैरह होने लगता है। तो मतलब बाद में जैसे हुआ ना, इसी वजह से मैं और थोड़ा-सा तबीयत ना ठीक नहीं था, तो हम अब ब्लॉग नहीं डाल पाए, वीडियो भी नहीं ही आ रही हैं। तो अभी इस टाइम पे ना ये भी है, तो इसके वजह से भी दिक्कत हो जाती है। अब समझ में भी नहीं आता, जैसे ब्लॉग अगर बंद कर दो ना, थोड़ी मतलब कुछ दिन बाद डालो ना, तैयारी क्या ब्लॉग बनाए, क्या समझ में नहीं आता, क्या बनाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या एडिट करना है, क्या बोलना है, सब कुछ मतलब दिमाग से ही सब कुछ निकलता जाता है, समझ में ही नहीं आता। कोई भी चीज़ करते रहो ना तो उसका लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसका दिमाग में रहता है। जब नहीं करते ना तो फिर समझ में ही नहीं आता। फिर यहाँ पे ना मैं टमाटर काट के इसी में रख दूँगी पकने के लिए। तो मटर भी तो डुग्गू को दे दिए थे छीलने के लिए, तो डुग्गू छील रहा था मटर, और फिर मैं इधर अपना छील-वूल के और बना लूँगी। थोड़ा-सा मतलब डुग्गू को फ़ोन भी चाहिए था, तो वो ना परेशान कर देता है कि फ़ोन के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और उसको ना ज़्यादातर मेरा ही फ़ोन लेता है, तो मैं उस फ़ोन ले लेता है ना, तो इसी वजह से मैं और भी ब्लॉग नहीं बना पाती। ये लगता है कि ये चुप रहे और जो हो सो हो, नहीं तो सारा दिन मतलब शैतानियाँ करता रहता है। उसको एक ना एक मतलब उसके पास चाहिए ही कोई, खेलने के लिए चाहिए, बातें करने के लिए चाहिए, बहुत सारा वो हो जाता है। यहाँ पे मैं अपना ये रख दी थी टमाटर, अब मटर छील लूँगी। और नॉर्मली मैं बात भी कर रही थी, कुछ दीदी से बातें कर रही थी, जो कि मुझे समझ में नहीं अभी याद नहीं है। मैं एडिट जब कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे याद नहीं कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। अभी ये दिक्कत है कि अभी तो मैं थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा कुछ नहीं पता। क्योंकि जैसे ही दीदी जाएँगी ना, तो जब दीदी चली जाएँगी तो फिर क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत क्या, सारा ही आ जाएगा मेरे ऊपर काम। और आगे देखते हैं कौन आता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो ये जब तक ब्लॉग जाएगा उसके बाद ही, जब ब्लॉग आएगा, दूसरा ब्लॉग आएगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी उतना ज़्यादा भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी जब होती है ना, तो उसी टाइम पे कम से कम 1-2 मंथ तो एकदम से मतलब सब कुछ कमज़ोर ही शरीर लगता है। बट ये तो मेरा सिज़ेरियन से हुआ है, तो और ज़्यादा दिक्कत है। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, ये लगता है कि थोड़ा एक्टिव ही रहूँ, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन वही होता है ना कि डिलीवरी के बाद मतलब खाने-पीने का इतना ज़्यादा ऐसे जब होता है ना सीज़न, तो खाने-पीने का उतना ज़्यादा हो नहीं पाता, तो इसकी वजह से ना शरीर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर रहती है। और जब नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल में तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, मैं देखी ज़रूर हूँ कि सब कुछ खाने-पीने का सब कुछ वो रहता है ना, तो बहुत जल्दी इंसान वो भी हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। बट वही कोई बात नहीं, अभी इस टाइम पे ना मेरा मतलब लड्डू वगैरह भी, ये सारी चीज़ें, घी तेल सब कुछ मना ही होता है। कम से कम 1 मंथ तो पूरा ही पार ही करना है। तो अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ है, मैं सोच रही हूँ कब 1 मंथ होंगे, अभी 1 मंथ भी नहीं हुए। थोड़ी बहुत मैं खा रही हूँ जो खा रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरी गाय भी बच्चा दी, तो मैं उसका भी दूध रखा था, तो वो भी मैं पका दे रही हूँ। अभी तो इस टाइम पे ले ही रहे हैं, फिर आगे जैसे इसका साफ़ हो जाएगा तो फिर
नहीं लेना पड़ेगा, घर में होगा, घर का ही होता है, बाहर का ही होता है। तो यहाँ पे मेरी दाल वगैरह भी पक चुकी है, तो अभी मैं कर दूंगी इसको वो पलट दूंगी और रख दूंगी चावल पकने के लिए। फिर खाएंगे, खाना वाना जैसे बन जाएगा। अभी तो मैं चलती हूँ दाल का जूस निकाल के, आराम से धूप थोड़ा और लूँगी। अभी वो थे ना, तो मैं इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से धूप ले नहीं पाए थे। तो चलेंगे इसमें रख देंगे चावल वगैरह, इधर पक ही रहा है वो चटनी, और फिर चलेंगे धूप में बैठ के आराम से धूप भी लेंगे और दाल का जूस भी पियेंगे हम भी और डुगो भी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा अगर देखते हो ना तो थोड़ा प्यारा सा कमेंट भी किया करो, तो समझ में आता है भाई कि हाँ आप देख रहे हो। हम कहते हैं जैसे देखने में देख लेते हो, वैसे कमेंट भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, तो उससे क्या ही जाएगा। सारा काम लगभग थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म ही हो गया है, और अभी अभी तक दीदी का काम चल ही रहा है। इतने सारे कपड़े, इतना सारा सब कुछ ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि सारे कपड़े धुलने के बाद और उसको सुखाना, और सुखा के फिर उसको समेटना फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सारा काम दीदी ही की, और मैं वो चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, बहुत कम रिकॉर्ड मतलब कर पाई। जो भी हुआ यही किचन में ही सारा टाइम बीत गया। तो यहाँ पे मैं चावल भी रख दी हूँ, और अभी ना बिट्टू भी सो ही रही है, ऐसा लग रहा है लगभग जगेगी सोएगी, लेकिन फिर भी अभी सो ही रही है। अभी इसका चल रहा है इधर का, और मैं चलूंगी बाहर आराम से बैठ के। मिलती हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी धूप अच्छा खासा है, तो मैं थोड़ा सा धूप में बैठ गई आगे, और यहाँ पे बच्ची भी है। तो चलिए मिलते हैं आपको, बाय बाय।